अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्जा इम्तियाज। और नाजरीन, आज दूसरा मैच था पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ अपना ये दूसरा मैच भी हार गया है। एक बार फिर से हमने देखी कि पाकिस्तान ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, क्योंकि पहले मैच की शिकस्त के बाद वो जो लर्निंग प्रोसेस था वो अब तक हमारा चलता आ रहा है। इसके अलावा दीगर खबरों को भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप पर सलीम खालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम गेस्ट को। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जाहिद साहब, अब तो ये भी नहीं पूछा जा सकता, वही रिवायती सवाल लग रहे हैं हमारे कि क्या हुआ, क्यों हारे। आज आप क्या कहेंगे? हमारी जिस तरह की बॉलिंग भी रही, शाहीन स्पेशली डिस्कस हो रहे हैं अपनी बॉलिंग के हवाले से। एक ओवर में उन्होंने 26 स्कोर दिया। क्या हो रहा है हमारी टीम? नहीं हमजा, पहले मैच से अगर कंपैरिजन करें, जो कि आपने इशारा भी किया है क्राइस्टचर्च से, तो उससे तो निस्बतन बेहतर खेली टीम, क्योंकि आज बारिश की वजह से टॉस डिले हुआ, मैच ताख़ीर से शुरू हुआ, फिर 15 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। और पाकिस्तान का स्टार्ट तो वैसा ही था, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, बिल्कुल नौजवान हैं। उनको डेब्यू कराया था पिछले मैच में नवाज़ को। उन्होंने पिछले मैच में 2 गेंदें खेली, 0 पे चले गए। आज उन्होंने 3 गेंदें खेली, 0 पे चले गए। लेकिन सलमान आगा अच्छा खेले, उन्होंने प्रेशर रिलीज़ करने की भी कोशिश की और लगता नहीं था कि पाकिस्तान 135 स्कोर करेगा। शादाब ने गिरते पड़ते जैसा भी है, उन्होंने भी 26 रन बनाए। फिर एंड पे शाहीन अफरीदी अच्छी बैटिंग कर गए, 21 रन उन्होंने बनाया आखिरी विकेट की शराकत में, जो कीमती कहना चाहिए मेरे नज़दीक। तो पाकिस्तान ने तकरीबन 135 रन बनाए, 136 रन का टारगेट दिया था उनको। बहुत बुरा टारगेट नहीं था, लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम लंबी बैटिंग लाइन है उनकी, और काफ़ी फिन एलन और टिम सैफर्ड, फिर जिमी नेशम और डैरल मिचेल, एक लंबी लाइन ब्रेसवेल तक उनकी बैटिंग लाइन चलती है। कंडीशंस को बेहतर समझते हैं, हम तो अभी तक सीख रहे हैं। यहाँ तक आपको याद होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में तो हमारे कप्तान ने यह भी कह दिया था हम कंडीशंस से एडजस्ट करने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। और तब उनके जो कैप्टन थे मिचेल सैंडलर, उन्होंने कहा था कि हमने लाहौर और कराची में खेलकर कंडीशंस को समझ गए हैं, तो हमें ज़रा टाइम लगता है कंडीशंस को समझते हुए। यही तो पूछूंगी, जैसा आपने कहा ना कि फिर भी लगता नहीं था 100, तो यही तो बात है कि क्यों लगता नहीं था। लेकिन बेहतर स्कोर कर गए आज टीम जो है था निस्बतन। और लेकिन ये है कि उसके बाद अगर बैटिंग बॉलिंग की बात की जाए, आपने खुद कहा स्टार्ट बहुत अच्छा था शाहीन का। पहला ओवर देकर तो मैं भी और यकीनी तौर पर जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी खुश हुए होंगे। मेडन ओवर उन्होंने कराया था, लेकिन नेक्स्ट अगले ही ओवर में फिर बाजी पलटना शुरू हो गई। 3 छक्के अली को टारगेट पड़ गए और 4 जो है शाहीन अफरीदी को। और पहले 4 या 5 ओवर में पता चल गया था मैच कौन जीतेगा। एक बड़ा आसानी के साथ उन्होंने उनकी नो डाउट बाद में उनकी विकेटें गिरी, 5 उनके आउट हुए हैं, लेकिन फिर जाहिर है नतीजा तो वही निकला जो कि निकलना था न्यूजीलैंड में। हम तो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले से लग रहा था हम हारेंगे। सलीम साहब, क्यों हमने 135 रन बनाए? जाहिद साहब कह रहे हैं हम बेयर मिनिमम पे चलेंगे। पहले की निस्बत तो चले कुछ अच्छा खेला, लेकिन फिर भी हम कल ही प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि क्राइस्टचर्च की निस्बत जो डुनेडन की पिच है वो फिर भी थोड़ी अच्छी पिच है जिसके ऊपर अच्छा स्कोर बन सकता है, लेकिन हमने अच्छा स्कोर सिर्फ 135 तक बनाया। लेकिन जब भी ऑपोजिट टीम आती है बैटिंग के लिए तो लगता है कि पिच बदल गई है और यहाँ पर स्कोर भी हो सकता है। पहले तो मैं ये कहूंगा, काश क्रिकेट पे तबसरा करते हुए जाहिद साहब वाली पॉजिटिविटी मेरे में भी आ जाए कि उन्होंने इस शिकस्त पे भी ढूंढ लिया कि हम पहले से कम उससे हारे। क्योंकि ये हार जो है ये भी एक बदतरीनी हार मैं इसको कहूंगा, क्योंकि आपने मैच देखा 5 ओवर में 50 रन न्यूजीलैंड ने कर लिए थे। पहला ओवर मेडन, दूसरे में 3 छक्के लगे मोहम्मद अली, तीसरे में 4 छक्के लगे। छक्के लगाना इस ग्राउंड में बच्चों का खेल था। एक छोटा सा ग्राउंड था जहां जो हिट आपकी सही हुई वो बाहर। आपने देखा होगा जो छक्के लग रहे थे वो इस तरह के थे कि बॉल बाहर से उठा के लाने पड़ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने। जो न्यूजीलैंड के बच्चे हैं उनको एक एक्टिविटी मिल गई। आपने देखा होगा टीवी पे 10-20 बच्चे जमा थे और उनका काम यही था, भाग भाग के जा रहे थे ग्राउंड के बाहर, जहाँ गेंद जा रही थी वहां उठा के ला रहे थे। तो यहाँ पर तो पाकिस्तान को और स्कोर करना चाहिए था। ये तो स्कोर बहुत कम था और किसी ने कोई 50 भी नहीं बनाई। स्टार्ट सलमान पहली बार कैरियर में थोड़ा बेहतर खेलते नजर आए, लेकिन उसके अलावा आप देख लें शाहीन वगैरह ने थोड़े रन किए। हमने देखा कि ओपनिंग हमारी एक बार फिर फ्लॉप रही और बड़ा हमने चढ़ा के रखा हुआ है। हारिस को, नवाज को लेकर आए, पावर प्ले हमने फिर जाया किया। 41 हमने डॉट बॉल्स खेली, यानी हमारे 15 ओवर के मैच में आधे से थोड़े कम हमने तकरीबन 7 ओवर डॉट बॉल्स के हमने खेले। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह की ये बेहतर परफॉर्मेंस थी। या अगर हम ये सोच कर गए आकिब जावेद वगैरह की नजर में कि हम हारने के लिए गए,
यंगस्टर्स को सीखने का मौका मिलेगा तो ये तो कोई बात नहीं है, हारने के लिए तो कुछ जाता नहीं है। और बॉलिंग भी आपने देख ली, जिस तरह से वो छक्के लगा रहे थे, मुझे लग रहा था कि हमारी टीम कोई बरमोदा, एंटीगा या कोई इस तरह की टीम है जिस तरह मजे से छक्के लगा रहे थे साइफर्ड वगैरह। तो मैं तो बड़ा मायूस हुआ इस मैच में भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख। वो हम अभी सलीम साहब जो कंडीशंस है ना उनसे हम अभी आहंग नहीं हुए, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जरा कंडीशंस को देखने के लिए, फिर थकावट भी हो जाती है। आपको पता है इतना लंबा हम सफर करके गए हैं तो थोड़ा तो मौका देंगे। गलत बात है, आप सिर्फ तनकीद करते हैं। जाहिद साहब थोड़ा सा समझ रहे हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी थी तो बड़ी पॉजिटिव भी बातें हुई, ये भी कहा गया कि बस आवाम को तनकीद का मौका चाहिए, जो नए प्लेयर्स हैं उनको टाइम दे। क्यों जाहिद साहब, जिस तरह से जो हारिस रऊफ ने कहा है आप उस पर क्या? जी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हारिस रऊफ को भेजा था, जिनको पहले मैच में बाहर बिठाया था, आज उनको खिलाया, 2 विकेटें भी ली उन्होंने। और उनका कहना था कि पाकिस्तान में बाज़ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि कब टीम हारे और कब वो तनकीद जो है ना उसके अपना निस्तर चलाएं। और उनका मौक़िफ़ था कि नए खिलाड़ी हैं, बहुत से नौजवान खिलाड़ी हैं, उनको टाइम लगेगा, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल हैं, एडजस्ट होने में टाइम लगता है और दुनिया में कहीं भी ऐसी तनकीद नहीं होती जैसी पाकिस्तानी टीम पे की जाती है। तो काफ़ी जो है हारिस रऊफ साहब ने तो काफ़ी बातें इस सिलसिले में की हैं कि तनकीद होनी नहीं चाहिए, लेकिन कब तक नहीं होनी चाहिए भाई, कौम तो थक चुकी है। चैम्पियंस ट्रॉफी का रिज़ल्ट देकर आप देखें बिल्कुल जो है ना अब लोग इतनी तवज्जो से देखते भी नहीं हैं। सुबह ही सुबह जब उठते हैं सहरी के बाद, अपनी नींद भी सोने का टाइम होता है, सहरी के बाद तो फिर मैच के सामने बैठ जाते हैं, चंद ओवर्स के बाद ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी टीम किस मैच पे खेल रही है। यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। यूसुफ साहब, आपकी ये जो मासूम टीम है ना हमारे साथ अच्छा नहीं कर रही है, कि ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए वजह इसका तो अंदाज़ा था, हमने पहले भी कहा था कि हमारे लिए मुश्किलात होंगी। असल में इशू ये है कि हम पावर प्ले में ही हार जाते हैं मैच। अब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो पहली एक पावर प्ले निकाल देते हैं मैच, पावर प्ले तो निकाल देना चाहिए, हमसे नहीं खेला जाता। अब उन्होंने देखें कि उन्होंने जो पहला ओवर था शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने साइफर ने मिडन खेला और उसके बाद उन्होंने 4 ओवर में 66 रन बना दी जब विकेट उनकी गिरी। तो इसका मतलब ये कि शाहीन शाह अफरीदी का जो फैक्टर था वो हमारे लिए इतना कारगर साबित नहीं रहा। और यहाँ ये भी है कि शाहीन शाह अफरीदी ने आखिरी बार आयरलैंड के ख़िलाफ़ मई में 2024 में मैन ऑफ द मैच हासिल किया, तो 8 माह उनको हो चुके हैं, वो अभी तक कोई मैन ऑफ द मैच नहीं दे सके। इससे आप उनकी अंदाज़ा लगा सकते हैं जो उनकी परफॉर्म है वो कैसे उन नीचे को जा रही है। तो यकीनी तौर पर शाहीन शाह अफरीदी को इस बारे में सोचना पड़ेगा। और जो आखिरी उनके 2 ओवर उनमें 32 रन उनको पड़े हैं, जिसमें 1 ओवर में उनको 26 रन भी पड़े हैं, 4 छक्के भी उनको लगे हैं। तो ये हमारे सबसे जो एक मैन वेपन है पाकिस्तान का, उसका ये हाल है। तो बाकी जो खिलाड़ी उनसे हम क्या तवक्को रखें। हारिस रऊफ ने कुछ हद तक बेहतर बॉलिंग की, मोहम्मद अली ये नया खून था, उनको हमने आजमाया बॉलिंग में, वो भी कारगर साबित नहीं हुए। जबकि जहांदाद खां के 1 ओवर में खासी उनकी पिटाई हो गई थी, 23 रन उनको पड़ गए थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम ना बैटिंग में अच्छे कर रहे हैं ना बॉलिंग में अच्छी कर रहे हैं, हमारी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही। इसके लिए दुआएं भी काम नहीं कर रही पाकिस्तानी टीम के लिए। कुछ मेरे ख्याल में एक मुआवजा अपने अमाल ठीक करें ताकि आपकी दुआएं जो है ना वो फिर सुनी जाए और हमारी टीम जो है वो जीते। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम बात करेंगे कि ये पावर प्ले नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, हमसे नहीं खेला जाता सलीम साहब। लेकिन जैसा आप कह रहे थे अच्छी चीज़ें भी होती हैं अब जहाँ पर इतनी माहौल जो है वो अपसेट चल रहा है, लेकिन चले फिर भी चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हुई और पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन चलें फिर भी हम फिर बेयर मिनिमम की बात करते हैं। हमारी कुछ डिलीवरीज जो है बॉलिंग के हवाले से वो फिर भी शुमार की गई हैं, जो टॉप डिलीवरीज की वीडियो जारी हुई है आईसीसी की जानिब से, तो उसमें फिर भी हमारे जो 4 प्लेयर्स हैं उन्होंने जो है अपना नाम शामिल कर लिया है। वाह, बहुत जबरदस्त कारनामा है ये। इससे चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीत जाएंगे और सारा जो डिजास्टर हुआ सारे नहीं ऐसे ना करें। अभी आज ही कंप्लेन किया हारिस रऊफ ने कि आप तनकीद कर रहे हैं। सॉरी अवाम सब। देखिए मसला क्या है, देखिए हम लोग अमेरिका से हारे वर्ल्ड कप में T20 में, इंडिया से हारे, फिर हम लोग बांग्लादेश से अपने हारे, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी में हारे, फिर हम न्यूजीलैंड से हारे, ट्रायंगुलर में हारे। तो हम हार ही रहे हैं। अब हारने में तनकीद क्या करे, नहीं करे तो क्या कहें। मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई न्यूजीलैंड जो है क्यों इतना अच्छा खेला, न्यूजीलैंड को इतना अच्छा नहीं खेलना चाहिए था, टिम साइफर्ड ने क्यों छक्के लगाए, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हारिस बेचारे क्या करे, उनको जो कोच पीछे पीछे बातें करते हैं वो उधर ही आके वो डिफेंड करने की कोशिश करें, लेकिन इस परफॉर्मेंस में हम लोग डिफेंड नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी चीज है कि 4 डिलीवरीज हमारी बहुत अच्छी थी या प्लेयर ऑफ द मंथ किसी को मिल गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो हम जा कहाँ रहे हैं, ये चीज हमें देखने की जरूरत है। मोहम्मद अली को यंगस्टर कह रहे हैं लोग, 32 साल का या 33 साल का यंगस्टर है वो,
ये बात ध्यान में रखें। तो ये आज आपने न्यूज देखी होगी, 62 साल के एक प्लेयर को डेब्यू करा दिया किसी टीम ने इंटरनेशनल। तो हम भी जो ना 62 नहीं तो 32 33 सही है। तो ये देखना पड़ेगा कि जो प्लेयर आ रहे हैं उनमें कितना पोटेंशियल है और किस हद तक। ठीक है, कता कलामी के लिए माजरत।